हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप चाहें तो देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको समझने में आसानी होगा ये दोनों पार्ट देखने के बाद। ये तीसरा पार्ट, तो चलिए इसमें क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो है कैसे अपना स्टेट चेंज करता है, तो इसके लिए दो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे है मैटर जो है इन नॉर्मल अपना स्टेट चेंज करता है। फर्स्ट है बाय यूजिंग टेम्परेचर और सेकंड बाय यूजिंग प्रेशर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, देखिए जैसे हमारे पास अगर लिक्विड एक गैस है, लिक्विड अवेलेबल है ग्लास में, जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझिए, हम एक वाटर ले लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, तो समझने में हमें आसानी होगी थोड़ी। देखिए ये अगर हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, इसको अगर हम हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करते ही ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को रीच करने के बाद ये ऑटोमेटिकली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और इसी पर्टिकुलर लिक्विड को अगर हम फ्रीज करें, ठंडा करें, टेम्परेचर इनका डिक्रीज करें, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके बाद ये ऑटोमेटिकली सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर अभी हमको हमारे पास मान लीजिए अगर गैस के फॉर्म में अवेलेबल है हमारा मैटर, तो उसको क्या करेंगे कि लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसको जो है हम लोग डायरेक्टली उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते ही वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग ये अपना वेपर होता है, वाटर वेपर जो है, उसको अगर हम लोग कंडेंस करते हैं कंडेंसर के थ्रू, तो वो लिक्विड के फॉर्म में या वाटर के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो है आगे देखते हैं हमारा क्या है, कैसे कन्वर्ट होता है सॉलिड जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और क्या क्या किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कितना एनर्जी लगता है इसको कन्वर्ट होने में, ये हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये सॉलिड जो है पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ये सॉलिड पर्टिकुलर किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। हम लोग अगर वाटर का एग्जांपल लें, वाटर के केस में ये ज़्यादा देख इजीली हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में ये बहुत इजीली अवेलेबल है और हम लोग इसको देख के समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग आइस क्यूब है, उसको अगर 0 डिग्री टेम्परेचर से अगर अवब का हीट मिलेगा, उसको अगर 0 डिग्री से अवब का अगर टेम्परेचर उसको मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो अब ये जो इस जो सॉलिड है, ये पर्टिकुलर आइस क्यूब है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे आइस क्यूब लेके समझने का कोशिश कर रहे हैं, अगर ये पर्टिकुलर आइस क्यूब को इस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी कितना लगा, इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी which is required to convert 1 kg of solid into liquid। ये पर्टिकुलर सॉलिड को, किसी भी तरह के कोई भी सॉलिड है, अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg ऑफ द सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगा या जो एनर्जी लगेगा, हीट एनर्जी का जो यूज़ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। चलिए अब ये तो हम लोग देख लिए कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे ये लिक्विड जो है, वो लिक्विड जो है किस तरह से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग देखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे पहले। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। किसी टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो हीट होना, बॉयल होना स्टार्ट कर जाए, हीट करने के बाद अगर वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दे,
तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट समझे हम लोग अगर, तो अब ये जो है हमारा वाटर का एग्जांपल लेके अगर समझें, अगर हम वाटर को हीट करेंगे, हीट करते हैं तो वेपर फॉर्म होता है। तो एक 100 डिग्री का टेम्परेचर है, 100 डिग्री का अगर टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर 100 डिग्री से ज़्यादा, ये कंसिडर कीजिए अगर ये एक वाटर है, तो इसको अगर 100 डिग्री का हीट देंगे हम लोग, तो ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी जो लगेगा गैस को गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे और कितना एनर्जी लगेगा उसको समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ वाटर को अगर हम हीट करेंगे और उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट, टोटल 1 kg वाटर को जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने में जो हीट एनर्जी लगेगा या जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इतना तो हम लोग समझ लिए कि लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, एनर्जी जो यूज़ होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस होना चाहिए तभी वो कन्वर्ट होगा। अब अगर लिक्विड को हम लोग सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है अपने सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे वाटर को हम लोग फ्रीज में डाल देते हैं, फ्रीज में 0 डिग्री का जो टेम्परेचर रीच करता है ना, उसके बाद जब टेम्परेचर फॉल करता है 0 डिग्री जब हमारा वाटर का हो जाता है, उसके बाद जो है ये सॉलिड या आइस क्यूब फॉर्मेशन होने लगता है, सॉलिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए तो अब देखते हैं, एक तो हम लोग सब कुछ देख लिए, ये देखें कि एक बार सॉलिड से कैसे, ये देखिए इस जगह से हम लोग समझेंगे। पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, या फिर गैस से लिक्विड और गैस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। अब एक ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन समझते हैं क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू इट्स वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो बगैर लिक्विड स्टेज के फॉर्म में गए हुए ही। देखिए पिछले स्लाइड से हमें यहाँ से क्लियर थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में चला गया, देखिए डायरेक्टली प्रोसेस में चला गया, लिक्विड का स्टेप आया ही नहीं। तो इसी प्रोसेस को जो है हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी यही बना हुआ है, यहाँ पे भी सेम, ये एनसीईआरटी का एकदम पोर्शन है। एनसीईआरटी बुक में भी ये ऐसा एक क्वेश्चन है शायद कि उसमें ये स्टेप्स पूछेगा कि देखिए सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल हम लोग देखे होंगे, वाइट कलर का बॉल्स हमारे मम्मी या यूज़ करती हैं, जैसे कपड़ों वपड़ों को रखने के लिए वाइट बॉल्स डालती हैं उसमें, और वो लॉन्ग टाइम इसीलिए उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, इसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो है ना, ये डायरेक्ट सॉलिड बॉल्स जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर इन कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं कैम्फर, देखिए ये कैम्फर है, कपूर जिसको हम लोग बोलते हैं, पूजा के लिए यूज़ होता है जैसे, उसको वो भी है डायरेक्ट सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखेंगे बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर के अप्लाई करने पे कैसे जो है मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। तो पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग नीचे डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। अब देखिए हम आपको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी ऐसा बताए थे कि गैस जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होने के वजह से इनके जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होती है,
अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ इंटरमोलिकुलर प्रेस फोर्स, इंटरमोलिकुलर प्लेस जो है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है ना बहुत है। यहाँ देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत है, पर इसके कंपैरिजन में यहाँ देखिए कम है। क्यों? यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर हम लोग मास रखे हैं, ऊपर से कोई एक प्रेशर डाल रहे हैं किसी चीज़ से, तो ये जो है ये सारा मॉलिक्यूल जो है इतना ही स्पेस में, देखिए इनका वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया, पर गैस जो है कंप्रेस होकर लिक्विफाई हो गया। अब लिक्विफाई हो गया है, और भी ज़्यादा अगर हम डालेंगे इसमें, और भी ज़्यादा अगर हम डालते रहे प्रेशर, तो ये फर्दर जो है लिक्विड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से ये गैस के फॉर्म में ही कन्वर्ट हुआ, यहाँ से ये गैस प्रेशर अप्लाई किया, ये गैस के फॉर्म में आया, फिर से और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हम लोग कॉमन इसका जो एग्जांपल है, जैसे लिक्विड, ये जिस फॉर्म में लिक्विड हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा कोई गैस जो कंप्रेस्ड होकर लिक्विड के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी जैसे ये हमारे घर में सिलेंडर्स वगैरह जो इस्तेमाल होती है वो एलपीजी है, वो यूज़ होती है। और ये सीएनजी जिसे टैक्सी वगैरह चलती है, ये दोनों जो है गैसेस के फॉर्म में अवेलेबल है, पर इनको कंप्रेस्ड करके लिक्विड के फॉर्म में हमारे पास आती है। चलिए अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन से हम लोग समझते हैं द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। देखिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई पर्टिकुलर लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देती है, वहाँ से वो वेपर फॉर्मेशन उसका स्टार्ट करना, गैसेस फॉर्म जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह इवापोरेशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें लिक्विड जो है ना हीट करने के बाद गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं अफेक्ट करती है इवापोरेशन? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को बॉयल कर रहे हैं, किसी छोटे जार में, किसी छोटे चीज़ में अगर हम लोग बॉयल कर रहे हैं, तो हमारा सरफेस एरिया कम होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ना वो कम होगा। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं, नीचे से हीट अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हीट अप्लाई कर रहे हैं, और इस जार में, इस पर्टिकुलर बॉल में रखा हुआ है कोई लिक्विड, उसको हीट कर रहे हैं, वेपर देखिए फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी अगर हम लोग ज़्यादा हीट डालेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो भी जल्दी जल्दी होगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए, अगर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा, हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा खाना है तो हम किसी से खाना नहीं मांगेंगे, क्लियर बात है। उसी तरह अगर वेपर लिक्विड जो है, कोई भी पर्टिकुलर वेपर अगर हम फॉर्मेशन करवा रहे हैं, जैसे वाटर को अगर हम हीट करके वेपर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास पहले से ही अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वेपर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो फिर वो क्यों चेंज होगा? फिर वो क्यों, मतलब वेपर क्यों जाएगा एयर में? नहीं जाएगा। तो इसी के वजह से ना, इसी के वजह ह्यूमिडिटी के वजह से जो है डेंसिटी ये डिक्रीज़ होता है। ह्यूमिडिटी के ही वजह से हमारा इवापोरेशन का रेट जो है कम होता है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड जो है ना, विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी हमारा वेपर का फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये देखिए ये ग्लास, पहले हम लोग डायग्राम से ही समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि उस पॉइंट्स क्या बोल रही है। ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, आप कोई चिल्ड वाटर अगर निकाल के किसी फ्रिज से निकाल के रखिए, तो देखिएगा उनके साइड में जो है ना पूरा हल्का हल्का धुआं जैसा निकलेगा, और पूरा वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उनके साइड में लग जाएगा। क्यों? ये वही चीज़ यहाँ पे देखने का कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट से हम लोग वही समझेंगे कि देखिए द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवापोरेशन is based on the fact that when
a liquid evaporate taken latent heat of evaporation from surrounding which is losing its heat gets cool। देखिए जो इसमें से जो है ना इवापोरेट जब होगा ना तो वो हीट लेता है, हीट लेगा, जिस चीज़ से वो हीट लेगा उसका तो हीट घटेगा, उसका अगर हीट घटेगा तो वो ठंडा होगा ना, इसी के वजह से वो कूलिंग इफेक्ट शो करती है। चलिए आज के लिए थैंक यू। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स और ये जो प्रेजेंटेशन हम यहाँ दिखाए हैं उसमें आपका अगर इंटरेस्ट हो, अगर आप वो लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं हमारे हमारे फेसबुक के ग्रुप से। वहाँ से आप जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, हम वहाँ पे देते हैं।